Hello everyone, my name is Vivek Tiwari and I am back again with some new concepts and question of percentage. तो चलिए शुरू करते हैं अपने सेशन को। और जो आज हम कुछ टाइप्स करने वाले हैं बहुत ही ज़बरदस्त, और ये मेंस लेवल के क्वेश्चन है। ये मेंस लेवल के हैं, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट्स है इसमें और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ये। चलिए फिर एंजॉय करते हैं इन क्वेश्चन को और इस सीरीज़ को। ओके, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। किसी पार्टी में केवल विवाहित जोड़ों को बुलाया गया। यदि बुलाए गए लोगों में 44.9% लोग शाकाहारी हैं तथा 60% पुरुष मांसाहारी हैं, तब पार्टी में उपस्थित पिताओं की संख्या ज्ञात करें। यदि 20% पुरुष पिता हैं, दिया है 920 महिलाएं मांसाहारी हैं। क्वेश्चन को मैं फिर से बोल रहा हूँ कि इन अ पार्टी ओनली कपल्स आर इन्वाइटेड। इफ़ 44.9% ऑफ इन्वाइटेड पीपल आर वेजिटेरियन and 60% of males are non-vegetarian, then find the number of fathers if 20% of males have children। और ब्रैकेट में जो दे रखा है, it is given that 920 women are non-vegetarian। चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। पहली बात करते हैं जो डेटा दे रखा है कि बुलाए गए लोगों में 44.9%, 44 मैं इसके चूज़ कर लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बुलाए गए लोगों में 44.9% लोग शाकाहारी हैं। तो इसका हम फ्रैक्शन अगर करें तो ये आएगा हमारा 4/9। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, थोड़ा सा टाइम बचाएं ताकि इसका टाइम हम अपने किसी अच्छे कॉन्सेप्ट पे लगा सकें। ये तो बेसिक है, इतना सीख गए होंगे आप। 4/9 एंड जस्ट फॉर कन्वीनियंस हम ये कर लेते हैं, यहाँ 2 ज़ीरो यहाँ पे और 2 ज़ीरो यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? तो हमने क्या किया, हमने पहले बस ये देखा कि किसी पार्टी में विवाहित जोड़ों को बुलाया गया है। यदि बुलाए गए लोगों में 44.9% लोग शाकाहारी हैं, मतलब कि अगर टोटल 900 यूनिट लोग आए हैं, टोटल अगर 900 यूनिट टोटल आए हैं टोटल। और एक बात याद रखिएगा कि ये जो मैंने दे रखा है टोटल या जो भी है, ये रेशियो है, ये एग्जैक्ट नंबर नहीं है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं पार्टी में जो गए हैं मेल्स और फीमेल्स कितने हैं। मेल और फीमेल, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए 900 टोटल लोग हैं, टोटल स्ट्रेंथ कितनी है 900। तो 900 में बुलाया गया है किसको, विवाहित जोड़ों को, यानी कि कपल्स को। तो जाहिर सी बात है जितने पुरुष होंगे उतने ही महिलाएं होंगी, मीन्स जितने मेल्स होंगे उतने फीमेल, क्योंकि कपल्स हैं, कपल है वहाँ पे, कपल एंट्री हुई है। ठीक है, मीन्स अगर 450 मेल है तो 450 ही फीमेल होंगी। होगा ना, 450 + 450 900 हो जाएगा। मतलब 900 टोटल लोग को बुलाया गया था, जिसमें से 450 जो हैं मेल्स हैं, 450 फीमेल, क्योंकि यहाँ दे रखा है विवाहित जोड़ों को बुलाया गया है, मतलब कपल्स, ओनली कपल्स आर इन्वाइटेड देयर, केवल वहाँ पे कपल्स हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या दिया गया है कि उनमें से जो हमारा फ्रैक्शन आया था 4/9, इसका फ्रैक्शन एग्जैक्ट कितना था 4/9। तो जो 9 यूनिट लोग थे उनमें से 4 यूनिट लोग क्या हैं, शाकाहारी हैं। मीन्स 900 में से, अब 2 ज़ीरो ये देखिएगा, ये 900 में से ये 400 लोग वेजिटेरियन हैं, सॉरी 400 यूनिट लोग वेजिटेरियन हैं। जब 900 यूनिट लोगों में से 400 यूनिट जो है वेजिटेरियन है, तो बचे कितने, बचे 500 क्या हो गए, नॉन वेजिटेरियन। ठीक है, ये हो गया नॉन वेजिटेरियन। और आई क्या दे रखा है, तथा
60% पुरुष मांसाहारी हैं। जो पुरुष है वहाँ पे उसकी 60% जो स्ट्रेंथ है, जो पुरुष हैं उसकी 60% जो स्ट्रेंथ है, यानी कि 450 जो पुरुष हैं, यूनिट पुरुष हैं, उसमें से 60% जो पुरुष हैं वो क्या हैं, आपके मांसाहारी हैं। तो इसका सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 270, यानी कि 450 जो हैं, 450 यूनिट लोगों में से 270 यूनिट पीपल जो हैं मेल्स, दे आर नॉन वेजिटेरियन। ठीक है। अब देखिए एक बात बताइए, टोटल 500 लोग, टोटल क्या है, 500 लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, क्योंकि 400 तो वेजिटेरियन है अकॉर्डिंग टू डेटा जो हमें दे रखा है। 500 लोग अगर नॉन वेजिटेरियन हैं और 500 लोगों में से 270 पुरुष नॉन वेजिटेरियन हैं, 270 पुरुष, टोटल 500 पीपल, उसमें महिलाएं और पुरुष दोनों हैं, क्योंकि टोटल 900 में से 400 तो वेजिटेरियन थे, उन 400 को हटा देंगे तो 500 जो यूनिट पीपल बच रहे हैं, मीन्स दे आर इंक्लूडिंग मेल्स एंड फीमेल्स। ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ इसमें 500 पुरुष या 500 महिलाएं दे रखा है, यहाँ 500 टोटल की बात है। ठीक है। तो मीन्स 500 जो नॉन वेजिटेरियन है उसमें से 270 यूनिट जो है पुरुष ये उसमें से पुरुष हैं 270 नॉन वेजिटेरियन। तो कितनी बचे महिलाएं, अगर 500 टोटल में से 270 पुरुष जो हैं, 500 जो स्ट्रेंथ है हमारी नॉन वेजिटेरियंस की, उनमें से 270 जो है पुरुष हैं, हमारे मेल्स हैं जो नॉन वेजिटेरियन हैं। तो बाकी बचे कितने, 230 यूनिट महिलाएं ऐसी हैं जो क्या, नॉनवेज खाती हैं। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? डाउट नहीं होना चाहिए। फिर से एक बार मैं बोलता हूँ, मैंने क्या बोला था, 900 में से 400 जो हैं, 400 लोगों को शाकाहारी भोजन पसंद है, 400 पीपल्स आर वेजिटेरियन। तो 900 यूनिट में से 400 यूनिट निकाल देंगे तो बचा कितना, 500। 500 में टोटल की बात हो रही है, टोटल में से 500 नॉन वेजिटेरियन हैं, यहाँ लिख लिया। और हमें ये मालूम पड़ गया था कि जो 450 मेल्स थे उसके 60% यानी कि 270 होता है, वो जो है हमारे क्या हैं, नॉन वेजिटेरियन हैं। तो टोटल 500 में से अगर पुरुषों की संख्या हटा दें तो बची कौन सी, महिलाएं। ठीक है। हाँ, तो 230 जो है महिलाएं नॉन वेजिटेरियन हैं। तो अब एक बात बताइए, 230 फीमेल हैं जो नॉन वेज खाती हैं, और एग्जैक्ट स्ट्रेंथ कितनी है उनकी, दे रखा है 920 महिलाएं, 920। तो यानी कि एक की वैल्यू कितनी आएगी, एक यूनिट की 920, 900 है 20 अपॉन में 230, कितना आएगा, ये आएगा 4, यानी कि 1 यूनिट बराबर 4। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब बात करते हैं, यदि 20% पुरुष पिता हैं, मतलब टोटल कितने यूनिट हैं, 450। अब फादर्स की बात हो रही है, मेल्स की बात हो रही है, तो मेल्स 450 जो हैं पिता हैं, 450 यूनिट है, तो एक यूनिट 4 के बराबर है। ठीक है। उनमें से 20% पिता हैं, 20% पुरुष पिता हैं। ठीक है। 20% पुरुष जो है उसमें से पिता हैं। तो 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5, 5 9 जा, यानी कि 90 × 4 यानी कि 360। ये हो गई हमारे पिताओं की संख्या। क्या बोला था तब, पार्टी में उपस्थित पिताओं की संख्या ज्ञात करें। क्या हुआ, 360। 450 यूनिट इंटू 4, क्यों, क्योंकि एक यूनिट, ये यूनिट में है, एक यूनिट की वैल्यू 4 है, तो हमने क्या किया, पहले इसको कन्वर्ट कर लिया प्रॉपर नंबर में, इंटू 20% दे रखा है कि पिता है वो जो पार्टी में उपस्थित हैं। तो 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 20/100 करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 1/5 लिख दिया हमने, बात ख़त्म। ठीक है। आंसर आया हमारा 360, ये ऑप्शन ए। किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए थोड़ा सा यहाँ पे मस्त कॉन्सेप्ट शुरू होगा। ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि
क्वेश्चन पढ़ता हूँ। ए की आय बी की आय से 57 होल 1/7% है। यहाँ पे ये नहीं दे रखा है ए की आय बी से इतना कम ऐसा दे, मतलब ए की आय बी की आय से 57 होल 1/7% है। यदि ए की आय बी की बचत से 525% अधिक है, यदि ए की आय बी की बचत से 525% अधिक है तथा ए की बचत बी के खर्च का 16.66% है तथा ए की बचत बी के खर्च का 16.66% है। यदि ए तथा बी की बचत का अंतर 315 रुपये है, यदि ए तथा बी की बचत का अंतर 315 रुपये है, तब ए और बी की औसत आय ज्ञात करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और ज़्यादा टफ नहीं है। लैंग्वेज आपको लग रहा होगा बहुत टफ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए, पहला जो दे रखा है फ्रैक्शन 57 होल 1/7%, इसका फ्रैक्शन आप निकालेंगे तो ये आएगा हमारा अराउंड 4/7, 4/7। ठीक है, पहला। अब देखिए, अब क्या बोल रखा है, ए और बी की बात है यहाँ पे, ए और बी की बात है। तो अब क्या दे रखा है कि जो उनकी आय का रेशियो दे रखा है 4:7 है। ठीक है, मतलब कि ए की आय बी की आय का इतना प्रतिशत है, 57 होल 1/7% है। मतलब बी की आय अगर 7 है तो ये 4 है। हम थोड़ा कैलकुलेशन में आसान रहे इसलिए हम 2 ज़ीरो यहाँ बढ़ा लेते हैं, 2 यहाँ। ये इनकम का है, इनकम यानी कि आय की बात हम कर रहे हैं। इससे पहले हमने क्वेश्चन किया है इनकम पे, पर उससे वो थोड़ा प्री लेवल का क्वेश्चन है। ये मेंस लेवल में, मेंस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मेंस लेवल का है तो इसको करते हैं। ज़्यादा टफ नहीं है, लैंग्वेज केवल समझने की बात है। ठीक है, अब क्या अगले लाइन में क्या है, यदि ए की आय बी की बचत से, ए की आय की तुलना हो रही है बी के बचत से, यदि ए की आय बी के बचत से 525% अधिक है, माना लेट बी की सेविंग या बचत कितनी है 100%। कोई दिक्कत किसी को? माना कि बी की जो बचत है हमारे वो 100% है। तो फिर से स्टेटमेंट पढ़िए, ए की आय बी की बचत से 525% अधिक है। अधिक है मतलब 100% है तो कितना हो जाएगा ये 525% अधिक है, मतलब 100% बेसिकली होता है, उससे इतना अधिक यानी कि 625। तो 625% कंपेयर किसे किया, ए की आय यानी कि 400। किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई समस्या हो तो बताएगा। आगे बढ़े। अब यहाँ से क्योंकि हमने यूनिट में निकाल रखा है तो यहाँ से भी इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। एक की वैल्यू कितनी होगी 400 बटा में 625% यानी कि 100। कोई दिक्कत किसी को? एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा एक का वैल्यू अराउंड आएगा हमारा 64। ठीक है, ये आ गई बात। एक यूनिट की नहीं लिखा मैंने, यूनिट मान लीजिएगा यहाँ पे, एक यूनिट में 64 हो गई। फिर से लिखते हैं ए बी, इनकम यानी कि आय, और हमारा ये जो आ गया हमारा सेविंग, बचत का रेशियो में है सेविंग। ठीक है, ये हमारा 400 है, ये 700 है, डेटा दे रखा है, हमने निकाल लिया बी की बचत का क्या 64। अब देखते हैं क्या दे रखा है, ए की बचत बी के खर्च का, ए की बचत बी के खर्च का, ए की बचत बी के खर्च का 16.66% है। बी के खर्च का इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है, यानी कि आय बराबर खर्च प्लस बचत होता है।
हमें क्या करना है, खर्च का निकालना है। तो खर्च बराबर क्या होगा, खर्च बराबर यानी कि एक्सपेंडिचर बराबर आय माइनस बचत। कोई दिक्कत किसी को, आय माइनस बचत यानी कि कितना है, बी की बात हो रही है, ए की बचत जो है मतलब सेविंग जो हमें ए का चाहिए वो कितना है, जो बी का खर्च है मतलब 700 माइनस 64, 700 माइनस 64 3 636 यानी कि जो बी का खर्च कितना आया 636। बी के खर्च का 16.66% है। 16.66% का क्या होता है फ्रैक्शन, 1/6। तो इधर स्पेस ले लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। यानी कि 16.66 का फ्रैक्शन होता है 1/6। तो बी के खर्च यानी कि 636 का 1/6, 106, ये हमारे ए की बचत आ गई 106। कोई दिक्कत किसी को, दिक्कत होगी तो बेशक बताएगा। अब क्या दे रखा है, यदि ए तथा बी की बचत का अंतर 315 रुपये है, ए का बचत कितना है 106 माइनस बी की बचत 64 यूनिट है, इसका अंतर कितना है 315 रुपये अंतर है। यदि ए तथा बी की बचत का अंतर 315 रुपये है तो बताना क्या है, ए और बी के औसत आय ज्ञात करें, औसत आय ज्ञात करें। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, 2 और ये 4, 42 यूनिट बराबर 315, तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा, 1 यूनिट बराबर 315 बटा में 42, ये कटाएंगे तो आएगा 7.5 यानी कि 1 यूनिट बराबर 7.5 आया। अब यहाँ तक रुकिए, अब देखिए क्या करना है। अभी पूछा क्या है हमसे, तथा तब ए और बी की औसत आय, ए और बी की औसत आय यानी कि जो सम ऑफ नंबर्स अपन टोटल कितने हैं वो, तो 400 प्लस 700 बटा में 2। कोई दिक्कत किसी को, यानी कि 1100 बटा में 2 कितना आएगा, ये आएगा आपका अराउंड 550 यूनिट, ठीक है। मतलब ये आय का आ गया हमारा, औसत आय आ गया। तो औसत आय बराबर 550 यूनिट, तो 1 यूनिट बराबर 7.5, तो 550 गुणे 7.5, ये आ जाएगा हमारा 4125 आंसर, 4125। अगर किसी को भी समझने में प्रॉब्लम ज़रा सी भी हुई हो, प्लीज़ अप्राइज मी अबाउट योर डाउट्स, तभी हम आगे सॉल्व कर पाएंगे। और जो भी क्वेश्चन में डाउट होती है मुझे ज़रूर बताइएगा आप, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं और हम लोग का परसेंटेज अब ख़त्म होने वाला है। ये बड़ा टॉपिक है, बाकी सब छोटे छोटे हैं, बाकी सब तुरंत हो जाएंगे। और आपके तो जीडी का नोटिफिकेशन भी आ गया है और ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जब भी पेपर या मॉक्स दीजिएगा या एग्ज़ाम दीजिएगा, आपको ऐसे टाइप्स का क्वेश्चन मेंस में, स्पेशली मेंस में पूछे जाएंगे। और जो मैंने कराया इससे पहले इनकम का क्वेश्चन, वो आपके प्री में आने ही आने हैं, डैम श्योर, आप खुद देखेंगे एग्ज़ाम में। चलिए अगले शीट की तरफ बढ़ते हैं। अगला शीट है, ये भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, टफ नहीं है, ये नहीं सोचेगा कोई टफ क्वेश्चन करा रहे हैं, ऐसा टफ बिल्कुल नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ें। क्वेश्चन है ये, ए की आय बी की आय का 60% है। ए की आय बी की आय का 60% है और ए का खर्च बी के खर्च का 70% है। यदि ए की आय बी के खर्च का 75% है, देखिए तुलना किसे किसे कर रखा है, ए की आय का बी के खर्च से 75% है, मतलब 75% बराबर जो भी ए की आय आई होगी, तो वो समझेंगे अभी हम। तो बताना है तब ए की बचत तथा बी के बचत का अनुपात ज्ञात करो। तो काफ़ी इजी हो गया। पहला स्टेप,
ए की आय बी की आय का 60% है। 60% का मतलब 60/100, 0 से 0 कटेगा, 2 तिहाई 6, 2 पाँचे 10, ठीक। और मैंने आपको बताया ए और बी पहले मेंशन करते हैं, ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या दे रखा है? इनकम दे रखा है। पहले इनकम कैसे है कि अगर बी 500 है तो ए कितना है? 300, क्योंकि बोल रहा है ए की आय बी की आय का 60% है, मतलब बी की जितनी भी आय है उसका 60%। मतलब अगर बी की 60 है, सॉरी बी की 100 है तो वो 60 है ए, तो रेशियो हमारा आ गया 3/5। अगर ऐसे लिखते हैं तो क्वेश्चन क्या है? ए की आय बी की आय का 60% है। बी की आय का मतलब बी की आय अगर हम 100 मानते हैं तो ए उसका 60 है। देखिए अगर छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे, अगर हम मानते हैं कि ए की आय बी की आय का 60% है, तो माना कि बी की आय 100% है तो उसका 60% ये है। परसेंट हट जाएगा, 0 0 कर जाएगा, 2 3 6 2 5 10, बस 0 0 हमने बढ़ा दिया है ताकि सॉल्यूशन। इसका बढ़ाने के पीछे वजह ये है कि हमारा जो डेसिमल में वैल्यूज़ नहीं जाएंगी, इससे हम बच जाएंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या दूसरा डेटा दे रखा है? खर्च का, एक्सपेंडिचर। ये खर्च का है रेशियो और ये आय का है, ठीक है। ए का खर्च बी के खर्च का 70% है। ए का खर्च जो है बी के खर्च का, हमें ना ए का खर्च पता है ना बी का खर्च पता है। बात तो अब यहाँ फंस गई, यहाँ प्रॉब्लम आई ना। लिखा है ए का खर्च बी के खर्च का 70% है, पर हमें तो पता ही नहीं है कि भैया खर्च है कितना, किसका। ना ए का पता है ना बी का पता है, तो इस लाइन को रुकिए थोड़ी देर, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या पता को डेटा मिल जाए। यदि ए की आय बी के खर्च का 75% है, यहाँ पे मिला कुछ हमें, देखिए अब थोड़ा ब्रैकेट बनाते हैं, इधर लिखते हैं ए की आय बी के खर्च का 75% है। ए की आय बी के खर्च का 75% है, यानी कि बी के खर्च का 75% किसके बराबर है? ए की आय यानी कि 300 के बराबर है। साफ साफ स्टेटमेंट दे रखा है। यहाँ पे कई लोग को डाउट होगा, सर पिछली बार मैं 100 जोड़ दिया था। यहाँ पे दे रखा है कि ये नहीं बोला है इसने क्वेश्चन में कि 75% ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर होता तो हम बढ़ा देते 100%, पर यहाँ बोला है ए की आय बी के खर्च का 75, एग्जैक्ट 75 है, ना अधिक है ना कम है, ऐसा कुछ नहीं बोला है। कि पिछले क्वेश्चन में क्या था? पिछले क्वेश्चन में दिखाता हूँ आपको, कहाँ गया शीट। पिछले क्वेश्चन में कुछ ऐसा था कि ए की आय बी की बचत से 525% अधिक है। ऐसा कहा कि ए की जो कहा गया, सॉरी, ए की आय बी की बचत से 525% अधिक है, पर यहाँ क्या दे रखा है? ए की आय बी के खर्च का 75% है, अधिक नहीं है, ठीक है। कोई डाउट किसी को भी? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम 1% की वैल्यू अगर निकालेंगे कितनी होगी? 300/75, यानी कि इसको घटाएंगे तो आएगा हमारा अराउंड 4, ठीक है। तो अगर 1% इतना है तो 2 0 इधर बढ़ाइए, 2 0 इधर, 100% बराबर है, क्योंकि हम परसेंटेज 100% पे ही लेके चलते हैं। तो आ गया 400। किसी को कोई दिक्कत, कहीं भी डाउट किसी को? चलिए, यानी कि हमें क्या मिल गया? ये बी के खर्च का, यानी कि 400 मिल गया। ये किसी को कोई प्रॉब्लम? अब देखिए क्या बोला है, ए का खर्च बी के खर्च का 70% है। ए का खर्च बी के खर्च, अब यहाँ स्पेस थोड़ा लेते हैं। ए का खर्च जो है, ए का जो खर्च है बी के खर्च का, बी का खर्च कितना है? 400, वो 70% है, ठीक है। यानी कि 0 0 कैंसिल, 7 4 28, 280 है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकम बराबर एक्सपेंडिचर
एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यानी कि आय बराबर खर्चा प्लस जो हमारा बचत है वो। ठीक है, पर हमें क्या पूछा है, बचत ए तथा बी के बचत का अनुपात, बचत का अनुपात। तो बचत बराबर क्या होगा, बचत बराबर आय माइनस खर्च। तो ए का निकालते हैं, आय कितना है 300, खर्च कितना है 280, यानी कि ये 20। बी का निकालते हैं बचत, खर्च आय कितना है 500 और खर्च कितना है 400, यानी कि ये 100 हो गया। ए रेशियो बी ही तो पूछा है, तो 20 रेशियो 100, 0 से 0 कटेगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यानी कि कितना आएगा 1/5। हमारा आंसर है बी। किसी को कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी, एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेरी? ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है। किसी गांव में वर्तमान जन्म दर 55 प्रति हज़ार है, मतलब जो बर्थ रेट है वो 1000 पे 55 है, जबकि मृत्यु दर 34 प्रति हज़ार है, पर जो 1000 पैदा होते हैं उनमें से 34 एक्सपायर कर जाते हैं। तो पूछा है कि जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में कुल वृद्धि के दर ज्ञात करें। तो वही जो बच जाते हैं जिंदा वही ना, तो ये 21 है कितने 1000 पे, तो इतने बचे हैं, तो कितना ग्रोथ रेट हो गया 21 कितने 1000 पे इंटू 100, 0 0 0 0, यानी कि 21/10, यानी कि 2.1% हो गया आपका ये आंसर। कहाँ गया, डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे जो है क्वेश्चन बड़े ही शानदार हैं। इसमें आपको थोड़ा सा समझाना भी पड़ेगा कुछ अच्छी चीज़ें, जो कि बहुत ही मज़ा आने वाला है इस वाले टाइप में। चलिए शुरू करते हैं। किसी घर में गेहूं का खर्च चावल के खर्च से, पहले इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं, मैं कुछ समझाना चाहूँगा। उसके लिए मुझे थोड़े से कुछ दूसरे रिसोर्सेज को यूज़ करना पड़ेगा। चलिए बताता हूँ। चलिए, माना कि खर्चा हमारा कुछ इस अनुपात में है, 5/6/9। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका फ़ायदा आपको एग्ज़ाम में पेपर सॉल्व करते ही मालूम पड़ेगा। ठीक है, माना कि ये बढ़ गया 11%, ठीक है, ये बढ़ गया 13% और ये बढ़ गया 12%। इस रेशियो में था 5/6/9, ठीक है, कोई दिक्कत? और ये बढ़ गया 11%, ये बढ़ गया 13%, ये बढ़ गया 12%। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 11% बढ़ा है 5 का, यानी कि 0.55, ये 6 यानी कि 0.78। कैलकुलेशन देख लें कैसे निकालना पता है, ये 5 का 11%, 5 का 11% यानी कि 5 गुणे, देख लीजिएगा, 5 गुणे 11 बटा में 100, यही किया है। तो इतना आप कर लेंगे, ठीक है ना। ये हुआ और ये हो गया आपका 1.08। हम इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा आपका, ये आपका अराउंड होगा 2.41 और ये कितना होगा 6 5 9, ये 20। तो टोटल ओवरऑल कितना बढ़ गया है, 2.41 का हुआ है, अंतर आया है कितने पे, 20 पे इंटू 100, 2 5 10, यानी कि 2.415 से 5 1 5, 12.05। इतना ओवरऑल बढ़ा, हमारा ओवरऑल इंक्रीमेंट कितना हुआ 12.05। ये चीज़ समझ में आया। अब मैं बताना क्या चाहता हूँ, बात वो आती है। देखिए, बताना मैं ये चाह रहा हूँ कि हमने इसको ऐसे सॉल्व किया, लेकिन अगर हम एक अलग तरीके से सोचें इसको, तो देखिए कितना, ये 5%, ये 5 यूनिट था, ये 6 था, ये 9 था, ठीक है।
ये 11% इंक्रीमेंट हो रहा था, ये 13% था, और ये कितना था 12%। यानी कि एक बात बताइए, सबसे छोटी यूनिट लेते हैं, ये अगर 11% हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत, ये 11% हो रहा है, ये भी 11% हो रहा है, लेकिन 2% जो है ये ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि 13 है तो ये 11% तो हो ही रहा है ना, 2% एक्स्ट्रा हो रहा है, ये भी 11% हो रहा है, प्लस 1% ज़्यादा हो गया। मतलब कि ओवरऑल अगर हम देखें, ओवरऑल देखें तो 11% तो इंक्रीज़ हुआ ही हुआ है तीनों के तीनों केसेस में, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। लेकिन जो कुछ एक्स्ट्रा इंक्रीज़ हुआ है इसकी वजह से वो कितना हुआ उसको देख लेते हैं, तो हो जाएगा 6 में 2% का हुआ है, प्लस 9 में 1% का एक्स्ट्रा हुआ है, कोई दिक्कत। टोटल कितने पे, 20 पे, 6 2 जा 12% प्लस 9% अपॉन में 20, कोई दिक्कत किसी को, कि 21/20%। अगर इसको जब डिवाइड करेंगी तो आएगा आपका 1.05%, डिवाइड करने पे आपके आएगा 1.05, वो भी करके दिखा दूं, चलिए देख ही लीजिए। 20 से कम 20, ये आया 1, यहाँ एक 0 बढ़ाया 0, अच्छा 100, बात ख़त्म। यानी कि ये 1.5%। अब देखिए मैं क्या बताना चाहता था, हमने क्या देखा कि 11% तो ओवरऑल हुआ ही हुआ था, पर जो एक्स्ट्रा हुआ है 1.05, इसकी उसकी वजह से अगर मिला दें अब 12.05 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये मिला करके। बस यही इसको यूज़ करने का फ़ायदा ये रहेगा कि हम जो अपना टाइम बहुत बचा पाएंगे। अब इसको यूज़ कैसे करना है क्वेश्चन में, आइए हम उसको देखते हैं। चलिए इसको हटाते हैं, क्वेश्चन को लाते हैं, चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी घर में गेहूं का खर्च चावल के खर्च से 28.56% कम है। गेहूं और चावल का पहले दे रखा है रेशियो, गेहूं और चावल लिखते हैं, गेहूं और चावल, गेहूं और चावल यानी कि वीट और राइस का रेशियो दे रखा है, वीट और राइस। किसी घर में गेहूं का खर्च, पहले देखिए 28.56% होता कितना है, कितना होता है बताइए, याद है या भूल गए सारा? देखिए 1/7 का कितना होता है, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन 1/7, कितना होता है 14.28%। अगर हम इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करें और इधर भी, तो 2/7 बराबर 28.56%, यानी कितना होगा ये 2/7, कोई दिक्कत। अब आइए बात करते हैं, हमें फ्रैक्शन मालूम पड़ गया इसका 2/7 होता है। इसको याद करने की कोशिश मत करिएगा, डोंट ट्राई टू लर्न दिस इट्स फ्रैक्शन, क्योंकि आप ऐसा थोड़ी है कि ये फिक्स रहेगा, इसमें कुछ भी कोई भी डिजिट मल्टीप्लाई कर देगा। जस्ट ट्राई टू लर्न एंड ग्रैब द बेसिक्स, इफ़ यू विल अंडरस्टैंड दैट बेसिक देन डेफिनेटली यू विल सॉल्व इट वेरी इजीली। कैसे मालूम पड़ेगा आपको? आपको वही रूट लेवल पे जाना पड़ेगा, जस्ट गो फॉर द रूट, जैसे बेसिक्स आपके मैंने बताए थे फर्स्ट सेशन में, तो जस्ट चेक इट आउट एंड ग्रैब द रूट ऑफ इट। चलिए अब बात करते हैं, किसी घर में गेहूं का खर्च चावल के खर्च से इतना कम है, चावल के खर्च से, यानी कि अगर चावल का 7 है तो गेहूं का जो है, मीन्स इफ़ द प्राइस ऑफ राइस इज़ 7 यूनिट, देन गेहूं का जो है 2 कम, कितना है 2 कम, यानी कि 5 है। ओके, एनी प्रॉब्लम? द रेशियो ऑफ वीट एंड राइस वी हैव गॉट दैट इट इज़ इन द रेशियो 5:7, 2/7 फ्रैक्शन मिला था, 7 है तो उससे 2 कम है, ये 5 हो गया। अब क्या दे रखा है, तथा चावल का खर्च दाल के खर्च से, यानी कि दाल की बात है, यहाँ पे दाल चावल बना लेते हैं, पल्स, ठीक है, तथा चावल का जो खर्च है
दाल के खर्च से 12.5। अगेन आई विल से दैट इफ़ यू want to learn its fraction then you have to go for the basics anyhow। आपको रूट्स पे जाना पड़ेगा, जो है परसेंटेज के बेसिक, यू हैव टू गो फॉर इट। क्या होगा? आई थिंक यू माइट हैव रिमेंबर्ड। क्या होगा ये? 1/8। ओके, एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? ओके, चलिए अब हमें क्या मालूम पड़ा कि तथा चावल का खर्च दाल के खर्च से, चावल और दाल की बात है, ठीक है। चावल का खर्च दाल के खर्च से 12.5% कम है। चावल जो है 12.5% कम है। अगर दाल 8 है तो वो 1 कम है, चावल 7। चलिए ठीक है, 7 आ गया, यहाँ फ्रैक्शन है 7, सॉरी यहाँ पे वैल्यू 7 है, चावल का 7 और ये 8, ये चेंज आया। अब आते हैं बात को आगे लेकर के कि अब क्या बोला है। यदि गेहूं, चावल और दाल पर खर्च क्रमशः 9.5%, 17.5% एंड 12.5% बढ़ाया जाता है, तो सीक्वेंस वाइज लिख लेते हैं। गेहूं पे कितना है? 9.5%। चावल पे कितना है? चावल पे 17.5% और दाल पे खर्च कितना है? 12.5% दे रखा है, ये डेटा दे रखा है, इस पर भी हमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है। गेहूं, चावल और दाल पे खर्च का जो हमारा रेशियो दे रखा है 9.5% दे रखा है, ठीक है। अब एक बात बताइए, हम ऐसे सॉल्व कर ही लेंगे पर हम थोड़ा सा टाइम बचाते हैं। कैसे? देखिए, इस पर एक क्वेश्चन दूंगा, होमवर्क ज़रूर करिएगा आप लोग, मज़ा आएगा। नहीं सॉल्व होगा तो सेशन में बताऊंगा अगले, लेकिन कोशिश करिएगा खुद से प्रैक्टिस करेंगे जब भी बात बनेगी, ठीक है। ओके देन लेट्स गो फॉर द सॉल्यूशन। 9.5% एक्स्ट्रा तो है ही, मतलब सॉरी ये सबसे छोटा यूनिट 9.5% को उठा लिया हमने, मीन 9.5% है ये, कोई बात नहीं। ये 17.5 यानी कि 17.5% जो है, इसमें 9.5% का इसमें जो परिवर्तन, तो मतलब ओवरऑल इंक्रीमेंट तो हुआ ही हुआ है, कोई दिक्कत। प्लस जो है 8% एक्स्ट्रा हुआ है, 9 8 17.5, ठीक है। और ये भी 9.5% का उसमें इंक्रीमेंट तो हुआ ही हुआ है, प्लस क्या हुआ है? 3% एक्स्ट्रा हो गया है, कोई दिक्कत। क्या किया है मैंने? अगर 9.5 में 8 जोड़ेंगे, 9 8 17.5% तो हो रहा है ना ये, तो हमने क्या किया है? 9.5 सब में हो रहा है। ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो 9.5% का जो इंक्रीज तो सब में है, 9.5% यहाँ भी है, 9.5% यहाँ भी है, 9.5% यहाँ भी है। मीन्स you got to know that overall increment of 9.5% occurs in every part in wheat, rice and pulse, but the change which is occurring that is because of जो 7 का 8% एक्स्ट्रा हो गया है, प्लस 8 का 3% एक्स्ट्रा हो गया है, ओवरऑल, ठीक है। 15 5 20, कोई दिक्कत। तो 56% प्लस 24% बटा में 20, कोई दिक्कत किसी को भी? यानी कि 6 4 10 यहाँ पे जोड़ देते हैं, 6 4 10 0 तो 8, 80% बटा में 20 यानी कि 4% एक्स्ट्रा हो रहा है, यानी कि 9.5% तो हमारा था ही, 9.5% हमारा था, लेकिन प्लस 4% जो हमारा एक्स्ट्रा हो गया, 9 4 13.5% एक्स्ट्रा हो गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताए। मीन्स वी हैव गॉट टोटल चेंजेस, टोटल इंक्रीमेंट इन द परसेंटेज कितना हुआ है। अब देखिए ये इंक्रीमेंट परसेंटेज में हुआ है। यदि कुल खर्च 540 की बढ़ोतरी होती है, रुपए में दे रखा है, यानी कि 13.5% की वैल्यू 540 रुपीज़ दे रखी है, तो 1% बराबर 540 अपॉन में 13.5 होगा कि नहीं होगा?
यानी कि 1% की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो 40 आएगी वैल्यू, ठीक है। 1% की वैल्यू कितनी हुई 40, यानी कि अगर 100% कर दें तो 40 है, 2 ज़ीरो इधर भी चिपका दीजिए, बात ख़त्म, ठीक है। इतना खर्च था हमारा टोटल। पूछा है कि ज्ञात कीजिए कि परिवार की आय कितनी होगी जिनकी बचत 500 रुपये है। तो खर्चा तो मिल गया 4000 प्लस बचत कितना है 500 है, यानी कितना होगा 4500, क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा है कुछ देर पहले ही कि आय बराबर खर्च प्लस बचत। तो ओवरऑल इंक्रीमेंट जो हुआ है क्या दे रखा है, कुल खर्च इतना बढ़ोतरी होती है। तो हमने निकाल लिया कि टोटल कितना था 4000 था, तो अब 500 बच रहा है, खर्च मिल गया, बचत मिल गया आय। किसी को भी दिक्कत हुई हो, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन था ये। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन तो मैं दूंगा आपको होमवर्क, इसमें कुछ बता करके थोड़ा सा हिंट दूंगा और ये रहेगा आपका होमवर्क। इसमें पहला है 18.18 फ्रैक्शन जो दिया है वो क्या होगा। What will be the fraction of 18.18%? Then I want you people to recall कि what is the fraction of 9.09%. Then you will get to know that the fraction of 9.09% is 1 by 11. And if you will multiply it by 2 both side, then you will get to know 18.18% is equal to 2 by 11. ये हमें हमारा फ्रैक्शन मिल गया। कोई दिक्कत? चलिए अब बात करते हैं क्या क्या दे रखा है। चावल और गेहूं की बात हो रही है, आधा बताऊंगा इसको सिर्फ मैं, जहां तक थोड़ा सा चावल और गेहूं, इसको सॉल्व करिएगा आप लोग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करने में कॉन्फिडेंस आएगा, ज़रूरी है, ठीक है। थोड़ा टाइम निकालिए अपने करियर के लिए, ज़रूरी है वो। बाकी चीज़ें ज़िंदगी भर लगी रही, कुछ ना कुछ लगे रहना है जब तक सांसें चल रही हैं, ठीक है। चावल और गेहूं की बात हो रही है अभी। चावल का खर्च गेहूं की खर्च से इतना कम है, ठीक है। चावल का खर्च कितना, चावल का जो खर्च है गेहूं के खर्च से 18.18% कम है। मतलब अगर गेहूं 11 है तो ये 2 कम है, कितना 9, इतना मिला। चावल और दाल के खर्च का अनुपात दे रखा है, चावल और दाल के खर्च का अनुपात कितना है 4.5 और 2.5 है। अब एक बात बताइए, यहाँ चावल 9 है, यहाँ 4.5 है, चावल को हम दोनों में कॉमन हो गया, चावल की तुलना दाल से भी है, चावल की तुलना में चावल तो बराबर होना चाहिए ना। तो क्या करेंगे, गुणे 2, 4.5 4.5 2.5 5, सॉरी ये 5 हो जाएगा, यानी कि दाल कितना हो गया 5 हो गया। तो हमें चावल का मिल गया, गेहूं का मिल गया और दाल का मिल गया। गुणा क्यों किया हमने, क्योंकि चावल जो है, चावल की तुलना गेहूं से भी है। वी हैव कंपेयर्ड चावल विद गेहूं हियर एंड चावल विद दाल। तो चावल हर जगह वेरिएट हो गया, चावल को पहले कॉमन रखना पड़ेगा ना। तो चावल जो यहाँ पे है रेट वही यहाँ पे, दोनों को बराबर कर लिया चावल को हमने, तो मिल गया इक्वेशन। अब हमें सब कुछ मिल गया। अब दे रखा है कि चावल पे, दाल पे और गेहूं पे जो खर्च 9.8, 14.3 और 12.8% बढ़ाया गया है। कुल खर्च में इतनी वृद्धि हो तो चावल का और दाल का प्रारंभिक खर्च ज्ञात करना है, और ये आप खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको आप बताइएगा, मुझे आंसर ज़रूर बताइएगा इसका। चलिए फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ, विद सम गुड क्वेश्चंस एंड विद एक्सक्विजिट सॉल्यूशन एंड ट्रिक्स। ओके देन गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। हैव फन, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।